हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कुछ नई फ़ोटोज़ लीक हुई हैं चाइना के नए टर्बो प्रॉप एयरक्राफ्ट की। और ये आपको एयरक्राफ्ट देखा देखा लगेगा, भले आप पहली बार इसे देख रहे होंगे। और इसके पीछे रीज़न ये है कि यहाँ पर डिज़ाइन पूरी तरीके से एयरबस A400M का लगता है। ऑल दो एग्जैक्टली डिज़ाइन वो नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको डिफरेंस भी नज़र आएंगे, पर लार्जली आपको ये एयरबस के A400M की तरह दिखाई देगा कि इनके नेक्स्ट जनरेशन टर्बो प्रॉप एयरक्राफ्ट हैं, जो कि ये पुराने टर्बो प्रॉप एयरक्राफ्ट्स को रिप्लेस करने के लिए बना रहे हैं, जो कि Y8 और Y9 सीरीज़ के हैं, जो खुद ओल्डर सोवियत AN-12 पर बेस्ड हैं। इनफैक्ट कल ही हम डिस्कस कर रहे थे इनके KJ500 एवैक्स को, जो कि Y9 प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। और वीडियो में दिख रहा था कि वो कितना ज़्यादा स्मोक प्रोड्यूस कर रहा है और ओल्डर जनरेशन का नज़र आ रहा है। तो चाइना द्वारा काम किया जा रहा है नए जनरेशन के टर्बो प्रॉप टैक्टिकल एयरलिफ्टर को डेवलप करने के लिए। तो ये एयरक्राफ्ट दिखने में एयरबस A400 की तरह नज़र आ रहा है, लेकिन जो क्रूशल चेंजेस हैं उसमें यहाँ पर विंग डिज़ाइन है, जो कि एयरबस A400 के केस में थोड़ा पीछे की तरफ स्वीप कर रहा है। यहाँ पर आपको स्ट्रेट विंग दिखाई देंगे, जो कि बॉडी के ऊपर लगे हैं, ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराएंगे स्लो स्पीड में, जो कि टैक्टिकल मिशंस में रिक्वायर्ड होती है। बाकी फ्यूसलाज काफ़ी हद तक आपको सिमिलर लगेगा एयरबस A400M की तरह। वाइड है, जो कि सहूलियत प्रोवाइड कराएगा थोड़े ज़्यादा विड्थ वाले व्हीकल्स को या दूसरे इक्विपमेंट्स को इसमें लोड करने में। तो ये पुराने एयरलिफ्टर्स के साथ परेशानी रही है। जो आर्मर्ड व्हीकल्स होते हैं वो जनरली आर्मर की वजह से विड्थ में ज़्यादा हो जाते हैं और इन टैक्टिकल एयरलिफ्टर में नहीं आ पाते हैं। और इसी को कैटर करने के लिए जो न्यू जेन एयरलिफ्टर्स हैं उनका फ्यूसलाज आपको थोड़ा विड्थ में ज़्यादा दिखाई देगा। आप चाहे C-17 को देख लें, चाहे एयरबस के A400M को देख लें, सिमिलर पैटर्न यहाँ भी नज़र आता है। साथ में 4 टर्बो प्रॉप यहाँ पर लगे हुए हैं, पर यहाँ पर एक कैच है। तो जो टर्बो प्रॉप यहाँ पर लगे हैं इसमें हाई एफिशिएंसी प्रोपेलर्स तो आपको दिखाई देंगे, जैसे कि एयरबस के A400M में है। पर इंजन जो यूज़ किया जा रहा है ये लगभग आधी पावर का है उन इंजन्स के जो कि एयरबस द्वारा A400M में यूज़ किए जा रहे हैं। तो वहाँ पर TP400 D6 इंजन लगता है रोल्स रॉयस का, जो कि अराउंड 11,000 हॉर्स पावर को प्रोड्यूस करता है। वहीं पर यहाँ पर WS10 इंजन के टर्बो प्रॉप वेरिएंट को यूज़ किया जा रहा है चाइना द्वारा, जिसे WJ10 कहा जाता है, और उसमें अराउंड 6800 हॉर्स पावर प्रोड्यूस होती है। तो एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इस पावर के हिसाब से जो इस प्लेटफॉर्म की लिफ्टिंग कैपेसिटी होनी चाहिए ये अराउंड 25 से 30 टन की होनी चाहिए, जो कि इसको एक्चुअली इंडियन MTA रिक्वायरमेंट के लिए परफेक्ट बना देता है। और जोकिंगली कहा जाता है कि ये बेटर एयरक्राफ्ट होगा C-130, J-30 सुपर हरकुलिस और C-390 के कंपैरिजन में, जो कि हमारे MTA के ऑप्शंस हैं। एनीवेज, ये शोकेस करता है कि चाइना द्वारा कितना एफर्ट किया जा रहा है अपनी जो टैक्टिकल लिफ्टिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाने में। तो ये हैवी कार्गो प्लेटफॉर्म्स तो बना ही रहे हैं, साथ में मीडियम कैटेगरी के कार्गो प्लेटफॉर्म्स को भी डोमेस्टिकली डेवलप कर रहे हैं। और पूरी तरीके से चाइनीज़ मेड ये प्लेटफॉर्म है, इंजन्स तक ये खुद का लगा रहे हैं। तो जो एयर लिफ्टिंग की कैपेबिलिटी है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं होती है। लेकिन जितनी बड़ी ट्रांसपोर्ट फ्लीट और जितनी कैपेबल ट्रांसपोर्ट फ्लीट आपकी होगी, उतना जल्दी अपनी मैन पावर को आप जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वहाँ पर डिप्लॉय कर सकते हैं। चाइना द्वारा ये चीज़ पहले के क्लैशेस में शोकेस करी गई है और ये इस पर अब फर्दर काम कर रहे हैं। वहीं पर हम इम्पोर्ट्स को ही क्वेश्चन कर रहे हैं और हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस हैं नहीं। तो भले ही यहाँ पर चाइना द्वारा कॉपी बनाई जा रही हो, लेकिन वो अपनी रिक्वायरमेंट को कैटर कर पा रहे हैं और इनको मास में प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि ये 100% चाइनीज़ मेड है। बाकी Y15 इनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया गया प्लेटफॉर्म है, जो कि एयरबस A400M की तरह ज़रूर दिखाई दे रहा है, पर रिक्वायर्ड चेंजेस भी इन्होंने किए हैं ताकि इनकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को ये फुलफिल कर सके। तो विंग डिज़ाइन में जो आपको चेंज दिख रहे हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया, स्लो स्पीड परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर होगी, तो आपको शॉर्ट टेक ऑफ और शॉर्ट लैंडिंग की कैपेबिलिटी भी यहाँ पर मिलेगी। बाकी लैंडिंग गियर भी यहाँ पर थोड़े रगेड हैं, जिसकी वजह से लाइकली इनको लैंड करने के लिए रनवेज की रिक्वायरमेंट नहीं होगी।
तो इसको आप डायरेक्टली C-130 J-30 सुपर हरकुलिस की कैटेगरी में डाल सकेंगे, जिसमें जो हरकुलिस की स्ट्रेंथ है वो तो आपको यहाँ मिलेगी ही, साथ में उसकी जो वीकनेस है वो यहाँ पर दूर करी गई और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्लेटफॉर्म को डेवलप करने में यही फ़ायदा होता है। तो थंबनेल आपको मजाकिया लग रहा होगा, पर ये एयरक्राफ्ट नहीं है। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।